हरियाणा कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें। जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष पर होगा फैसला। प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से चुना जा सकता है। कयासों के बीच राव नरेंद्र सिंह चल रहे रेस में सबसे आगे। जाट समुदाय से हो सकता है नेता प्रतिपक्ष। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ 2 कार्यकारी अध्यक्षों की भी होगी नियुक्ति। एक डीएससी और दूसरा बीसीए समाज से हो सकता है। किसी भी समय हो सकती है आधिकारिक घोषणा। और करीब 1 साल से प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान तेज हो गया है। जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष पर होगा फैसला। प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से चुना जा सकता है। कयासों के बीच राव नरेंद्र सिंह चल रहे रेस में सबसे आगे। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ 2 कार्यकारी अध्यक्षों की भी होगी नियुक्ति। एक डीएससी और दूसरा बीसीए समाज से हो सकता है। किसी भी समय आधिकारिक घोषणा हो सकती है। करीब 1 साल से प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बता दें कि 1 साल से प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जो है वो नहीं चुना गया है। और अब ये खबर सामने आई है कि जो सृजन अभियान है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। संवाददाता अपराजिता से जुड़ गई हैं, ज्यादा जानकारी ली हुई। अपराजिता, कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान में अब तेजी देखी जा रही है। लगातार राहुल गांधी इस पर नजर बनाए हुए थे। अब प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष पर अब माना जा रहा है कि फैसला जल्द हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, लगातार जिस प्रकार से इंतजार किया गया था संगठन सृजन अभियान का, प्रदेश अध्यक्ष का और अब नेता प्रतिपक्ष का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि जिला अध्यक्षों की जिस प्रकार से नियुक्ति की जा चुकी है, अब इंतजार केवल जिला प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष का किया जा रहा है। वहीं सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जल्द ही दोनों ही जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति होती हुई नजर आएगी। यानी जल्द ही हाईकमान की तरफ से अब ग्रीन सिग्नल दिखती हुई नजर आएगी और जल्द ही नेता विपक्ष और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव है वो होती भी नजर आएगी। मगर खास बात अगर हम बात करते हैं, जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष की बात करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर संभव है कि ओबीसी वर्ग से चुना जा सकता है प्रदेश अध्यक्ष। यानी ओबीसी समुदाय को साधती हुई यहां पर विपक्ष नजर आ सकती है कांग्रेस हरियाणा में। क्योंकि अगर ओबीसी की देखिए हम बात करते हैं, जिस प्रकार से अगर हरियाणा में ओबीसी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो केवल हरियाणा में इसका असर नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि अन्य राज्यों में जहां पर चुनाव होने वाला है। क्योंकि राहुल गांधी जिस प्रकार से, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से लगातार ओबीसी को लेकर के कई अभियान चलाती हुई नजर आती है, ओबीसी को किस प्रकार से सशक्त करना है, तमाम चीजें देखने को मिलती है। तो संभव है कि इस ओबीसी चेहरे को अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो सीधा फायदा इसको कांग्रेस को केवल हरियाणा में नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी जहां पर चुनाव होने वाला है, और सबसे पहले तो बिहार में चुनाव होने वाला है, वहां पर इसका सीधा फायदा होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर नेता विपक्ष की बात करते हैं तो वापस से जाट चेहरे पर विश्वास जताती हुई कांग्रेस नजर आ सकती है। अब कौन होगा इस पर अभी संशय बना हुआ है। संभव है कि जल्द ही इस पर भी फैसला होता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो 2 कार्यकारी अध्यक्ष की भी नियुक्ति होती हुई नजर आ सकती है। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो एक वाल्मीकि या धानक समुदाय से हो सकता है। वहीं दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो कुम्हार या सैनी समुदाय से कार्यकारी अध्यक्ष को बनाया जा सकता है। 2 कार्यकारी अध्यक्ष की भी नियुक्ति होती हुई नजर आएगी। हालांकि फैसले का इंतजार किया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर अभी कोई भी जानकारी सामने नहीं आ रही है, मगर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अभी से कुछ ही दिन में संभव है कि जल्द ही इन चारों जो रिक्त स्थान है उस पर हाई कमान अपनी हरी झंडी दिखाती हुई नजर आएगी और जल्द ही नियुक्ति होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, अगर बात की जाए क्योंकि कयास तो भी लगाए जा रहे हैं, राव नरेंद्र के नाम पर जो कयास लगाए जा रहे हैं, अगर इस पर गौर फरमाया जाए अपराजिता तो क्या कारण है जो कांग्रेस इतना विश्वास जता रही है? कि आप भी जानती हैं कि करीब 1 साल हो चुका है कि नेता विपक्ष का नाम नहीं चुना गया है और काफी लंबा अरसा भी हो चुका है। हालांकि अगर बात की जाए तो करीब 11 सालों का जो इंतजार है वो अब क्या खत्म होता हुआ नजर आएगा?
बिल्कुल देखिए, अगर हम प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे की बात करते हैं तो सबसे पहले तो कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से ओबीसी चेहरे की कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि तलाश है, ताकि ओबीसी चेहरे के जरिए कई और जो चुनाव हैं उससे कांग्रेस साधती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि जब बात ओबीसी की करते हैं तो जिस प्रकार से लगातार राहुल गांधी के द्वारा कई महत्वपूर्ण बातें ओबीसी को लेकर कही जाती है, वहीं जिसको लेकर यहाँ पर विपक्ष के द्वारा यानी पक्ष के द्वारा भी इसका जवाब दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं संभव है कि ओबीसी चेहरे के जरिए यहाँ पर विपक्ष साधती भी नजर आ सकती है। तो राव नरेंद्र सिंह की अगर हम देखिए बात करते हैं, इन पर विश्वास संभव है कि जो पार्टी हाईकमान है वो जता सकती है। इसके कई कारण हो जाते हैं। सबसे पहले तो 2009 में जिस प्रकार से कांग्रेस में वो आए, अपने साथ 4 और एमएलए को लेकर आए, तब जब कांग्रेस असमर्थ ही अपनी पार्टी बनाने में, क्योंकि सीट नहीं थी उतनी कांग्रेस के पास, और अपनी सीट बना पाई थी, जो एमएलए लेकर आए थे जिसके साथ फिर सीट बन पाई थी, कांग्रेस अपनी सरकार बना पाई थी। एक विश्वास वहां पर हो जाता है। दूसरा, चूंकि वो ओबीसी समुदाय से आते हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं तो कांग्रेस और राहुल गांधी जिस प्रकार से अभियान चलाते हुए नजर आते हैं, उस चेकलिस्ट को फुलफिल करते हुए नजर आते हैं राव नरेंद्र सिंह। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरीके से 3 चुनाव हरियाणा में कांग्रेस हारी है, जिसका मूल कारण माना जाता है गुटबाजी। इस बार भी विधानसभा में हमने देखा था किस प्रकार से कुछ समय तक कुमारी शैलजा नाराज हो गई थी, चुनाव से अपने आप को दूर कर लिया था, तमाम बातें हमने देखी थी, जिसका सीधा असर चुनावों में देखने को मिला था। कांग्रेस चाहती है, हाईकमान चाहती है कि इस गुटबाजी को किसी भी प्रकार से खत्म किया जाए। राहुल गांधी खुद चंडीगढ़ में जिस प्रकार से बैठक किया था, उन्होंने तब भी इस बात का जिक्र जरूर था कि गुटबाजी को किस प्रकार से खत्म किया जाए। बात जब राव नरेंद्र सिंह की आती है तो अभी तक किसी भी गुट का हिस्सा वो नहीं है। ये सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात हो जाती है उनके बारे में, जिसे कंसिडर करती हुई नजर आएगी। इस समय पे जब खींचातानी चल रही है, कोई किसी को रिटायर होने कहता है तो वहीं दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं अभी ना टायर्ड हुआ हूं ना रिटायर्ड हुआ हूं। कहा जाता है कि युवाओं को मौका दिया जाए। गुटबाजी अभी भी कहीं ना कहीं बहुत प्रबल है कांग्रेस हरियाणा में, इतनी हारों के बाद भी। तो हाईकमान इस बात को लेकर चिंतित है और इस बात पर विश्वास इन पर जताया सकता है। राजनीतिक गलियारों में और साथ ही सोशल मीडिया में ये चीज बहुत वायरल चल रही है कि संभव है कि विपक्ष यानी हाईकमान इन पर विश्वास जताती हुई नजर आ सकती है, जिसके बाद एक नया चेहरा हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का नजर आएगा। और जो परिस्थिति कांग्रेस की आज है उससे कई ज्यादा गुना बेहतर अगर इन्हें चेहरा बनाया जाता है तो संभव एक स्टेबल कांग्रेस हरियाणा में देखने को मिल सकती है। और साथ ही जिस प्रकार से संगठन सृजन अभियान भी जारी है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि बूथ लेवल पर, जिला लेवल पर किसी भी प्रकार की गुटबाजी ना हो और जो नेतृत्व उसका करे, उन जिला अध्यक्षों की तमाम चीजों की जो नेतृत्व करे वो व्यक्ति बिल्कुल भी निष्पक्ष हो, कहीं से भी बायस ना हो, किसी गुट का ना हो, तो कहीं ना कहीं संगठन और भी ज्यादा मजबूत होगा। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इनके नाम की चर्चा और भी ज्यादा तेज हो जाती है। बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए।